चलिए सीखते हैं कैम स्केच स्ट्रक्चर। तो कैम स्केच में स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करते हैं ये आज हम देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ से ये ओवरव्यू देख लेते हैं। यहाँ पे सारे स्ट्रक्चर दिए गए हुए हैं। ये 4 मेंबर रिंग है, 5 मेंबर रिंग है, 6 मेंबर रिंग है। आप इसमें से कुछ भी ले सकते हैं। ये क्रियाशील समूह मीन्स फंक्शनल ग्रुप दिए गए हुए हैं। लेफ्ट साइड देखते हैं, यहाँ पूरा पीरियोडिक टेबल दिया हुआ है। आप इसमें से कोई भी एलिमेंट सिलेक्ट करके आप इंसर्ट कर सकते हो। और यहाँ पे जो भी एलिमेंट हम सिलेक्ट करेंगे वो यहाँ पे पॉपअप हो जाएंगे, मतलब वो दिखाई देंगे। तो यहाँ पे थोड़े से अभी अवेलेबल है, उसमें से आप डायरेक्ट भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे एरो दिया गया हुआ है, मोर बटन्स दिए गए हुए हैं, टेक्स्ट आप लिख सकते हैं। यहाँ पे जो भी स्ट्रक्चर है उसका नाम या उसका एलिमेंट प्रॉपर फॉर्म में हम लिख सकते हैं। और दूसरे भी ऑप्शन जो है वो हम ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे देखते हैं फाइल, एडिट, पेज, टूल्स, टेम्पलेट, ऑप्शन, डॉक्यूमेंट्स, एड ऑन, ये ऑप्शन वगैरह दिए। इसके अंदर जो ऑप्शन दिए हुए इसी में से ये 2 पॉपअप विंडो अपने आप खुली हुई है, उसी के अंदर से ही बाहर लाए गए ऑप्शन हैं। तो यहाँ पे मेन भी 2 ऑप्शन है, स्ट्रक्चर एंड ड्रॉ। तो अब स्ट्रक्चर पे अभी क्लिक है तो आप देख सकते हैं कि व्यू ऐसा है। ड्रॉ पे जाएंगे तो कुछ इस तरह का व्यू दिखेगा आपको, ठीक है। फिर से देखते हैं स्ट्रक्चर, ड्रॉ, तो दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो कभी कभार स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होता है और कभी ड्रॉ ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो हम दोनों का यूज़ करके स्ट्रक्चर सीखेंगे। तो अभी स्ट्रक्चर देखते हैं। यहाँ से न्यू पेज ओपन कर सकते हैं, फाइल सेव कर सकते हैं, प्रिंट है, PDF है। ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। हम अपना जो भी डॉक्यूमेंट क्रिएट किया है उसको हम डायरेक्टली एक्सपोर्ट कर सकते हैं PDF फाइल में और इसे सेव कर सकते हैं। ये अनडू और रीडू दिया हुआ है, मीन्स Ctrl+Z और Ctrl+Y। डिलीट ऑप्शन दिया गया हुआ है। और भी ऑप्शन है, कट, कॉपी, पेस्ट। ये जब विंडो पॉपअप हो रही है दिखाई दे रहा है, इसका 3 ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है। आप यहाँ से डायरेक्ट भी चूज़ कर सकते हैं 1 बाय 1, यार यहाँ से भी आप उसे चेंज कर सकते हैं। ये ओनली 25% है, ये फुल पेज है और ये 100%। अगर आपको यहाँ से चेंज करना है 100% तो आप कर सकते हैं, ठीक है। ओके, ये जो है वो टेम्पलेट विंडो है। जो टेम्पलेट्स यहाँ पे दिया गया है उसी का ऑप्शन है टेम्पलेट्स। और भी सारे ऑप्शन दिए गए हुए। स्ट्रक्चर है, यहाँ पे आप उसका नाम लिख सकते हैं। जनरेट नेम फॉर द स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर पर से आप इंच में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो फॉर्मूला है। ये स्माइल्स नोटेशन है, वो भी आप स्ट्रक्चर पर से स्माइल क्रिएट कर सकते हैं या स्माइल्स में से स्ट्रक्चर क्रिएट कर सकते हैं। इंच में से भी हम स्ट्रक्चर क्रिएट कर सकते हैं। ये 3D व्यू ऑप्शन दिया हुआ है। हम जो भी स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे उसका 3D व्यू हम ले सकते हैं। ये सारे काफ़ी सारे ऑप्शन दिए गए हुए हैं। ये नीचे जो भी है वो भी काफ़ी सारे। ये 2 इम्पॉर्टेंट हैं। ये जो एरो है वो एरो कब रिएक्शन जब लिखते हैं तब काम आता है, और ये दूसरा एरो है जब रिएक्शन ड्रॉ करते हैं तो उसके अप एंड डाउन लिखना पड़ता है। तो वो जो कैटलिस्ट है या जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है वो हम लिखते हैं, तो इस एरो की मदद से इजीली हम ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे एक बेंजीन ले लेते हैं, 6 मेंबरिंग बेंजीन। जो केमिस्ट्री के हैं उनको तो ज़रूर पता होगा, जो साइंस बैकग्राउंड रखते हैं। अगर कोई अलग है तो उनके पता ही होगा, तो फिर भी बताना ज़रूरी है बेंजीन। अगर नहीं पता है तो सिर्फ सिंपल सिलेक्ट करना है, 1 क्लिक, जस्ट 1 क्लिक, और यहाँ पे चले जाइए ये ऑप्शन में। ये ऑप्शन क्या है नीचे देख सकते हैं आप, जनरेट नेम फॉर द स्ट्रक्चर। ये बहुत बड़ा ऑप्शन है। किसी भी ऑप्शन पे आप जो टिक रखोगे, टिक नहीं करना है, सिर्फ रखना है कर्सर वहाँ पे, तो अपने आप वो पॉपअप हो जाता है कि वो क्या कहना चाहता है, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा ऑप्शन है। तो यहाँ पर टिक करेंगे तो देखिए बेंजीन लिखता है। और बेंजीन के बारे में हमें कुछ पता करना है तो इसे फिर से सिलेक्ट करते हैं और टूल्स में चले जाते हैं। टूल्स में चले जाने के बाद ये जो कैलकुलेट है इस कैलकुलेट में चले जाते हैं। और कैलकुलेशन में इतने सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। मोलिकुलर फार्मूला है, फार्मूलर वेट है। 1 बाय 1 डिस्कस नहीं करते। नीचे ऑप्शन दिया है ऑल प्रॉपर्टीज़। अगर आपको चाहिए तो आप देख सकते हैं 1 बाय 1
ऑल प्रॉपर्टीज़, तो देखिए यहाँ पर पूरी की पूरी प्रॉपर्टीज़ बेंजीन की आ गई है। जितना भी सॉफ्टवेयर में अवेलेबल है इस सॉफ्टवेयर की वजह से हम देख सकते हैं। अगर सॉफ्टवेयर नहीं है तो नहीं आएगा, सॉफ्टवेयर में है तो ज़रूर आएगा, ठीक है। ये सब हम कर सकते हैं। अगर आपको ये सिंपल एक क्लिक ये चाहिए तो डबल क्लिक करना है और एक कॉपी एडिटर करना है, तो हम देख सकते हैं यहाँ पे एक नया पॉपअप हुआ है, बेंजीन फार्मूला इज C6H6। कितने कार्बन हाइड्रोजन है वो हम देख सकते हैं। अगर हमें इसे 3D व्यू में देखना है C6H6 कैसे दिखते हैं, तो हम यहाँ चले जाएंगे, ये 3D व्यू है, ये 3D व्यू में चले जाते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बेंजीन दिख रहा है। आप इसे इजीली मूव कर सकते हैं, इजीली 3D व्यू मूव कर सकते, किसी भी तरह से मूव कर सकते हैं, ठीक है। अगर हाइड्रोजन की बात करते हैं तो 3D के बाद में जो नेक्स्ट आता है 4-3D ऑप्टिमाइजेशन, वहाँ पे टिक कीजिए तो आपको जो भी हाइड्रोजन है उसकी माहिती मिलेगी, ठीक है। अवेलेबल हो जाएंगे जितने भी हाइड्रोजन आपके स्ट्रक्चर में अवेलेबल है। अगर इसको आपको उसी स्ट्रक्चर में सेव करना है तो डबल क्लिक कीजिए, पर हाँ इसमें ये 3D ऑप्शन नहीं रहेगा, 3D ऑप्शन नहीं रहेगा, ठीक है। ये इस तरह से आएगा, मतलब बेंजीन यहाँ पर है ये, और ये हम हाइड्रोजन देख सकते हैं। तो यहाँ जो 6H6 लिखा हुआ है वो है। मान लो कि अभी कार्बन नहीं दिख रहे हैं तो कार्बन कहाँ से लाएंगे, तो ये रहा कार्बन, यहाँ से हम विजिबल कर सकते हैं। जो मैं दिखाना चाहता हूँ आप देखिए कार्बन है, टिक किया पर विजिबल नहीं हो रहा है, कार्बन है, हाँ है, टिक किया पर विजिबल नहीं हो रहा है। तो हमें कार्बन कहाँ से लाना पड़ेगा, तो हम एक बार पीरियोडिक टेबल में देखते हैं, यहाँ से कार्बन लेते हैं, ओके क्लियर करते हैं और यहाँ टिक करते हैं, पर फिर भी विजिबल नहीं हो रहा है। तो विजिबल कैसे करेंगे, तो उसका ऑप्शन है यहाँ पर, ये रहा, ये एडिट एटम लेबल। तो हम यहाँ पे जाएंगे और यहाँ जाने के बाद हम यहाँ पे सिर्फ सिंग टाइप करेंगे, जो भी आपको चाहिए हो। मुझे क्या चाहिए, कार्बन चाहिए, तो यहाँ पे कार्बन टाइप करना है, तो यहाँ पे कार्बन अवेलेबल हो जाएगा। दिखाई दे, सबको दिखाई देता होगा, ठीक है। और ये दो ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें जो सिलेक्ट करना होता है, तो ये जो है लासो ऑन ऑफ, ये ऑन ऑफ होगा तभी हम ये सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर ये ऑप्शन कोई भी ऑप्शन ऑन है तो हम वो सिलेक्ट नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मानिए कि हमें कोई रिएक्शन करनी है, तो ये एरो ले लेते हैं, यहाँ से एक एरो मैंने लगा दिया है। अब एरो के ऊपर अप एंड डाउन जो राइट जस्ट राइट है वहाँ पे है रिएक्शन एरो लेबलिंग, तो लेबल करते हैं। तो यहाँ पे लाएंगे, सिंगल टिक करेंगे, तो देखिए आप अप एंड डाउन दोनों तरफ से आप लिख सकते हैं। तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, सिंपल यहाँ पे मैं हीट लिख देता हूँ सिर्फ समझने के लिए। यहाँ पे रिवर्स प्रोसेस है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आप ये देख रहे हैं, ठीक है। अगर आपको ये चेंज करना है एरो, तो आप एरो इजीली यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अब रिवर्सिबल प्रोसेस करना चाहते हैं तो रिवर्सिबल प्रोसेस, तो ये रहा, इसके अगर चेंज कर दीजिए रिवर्सिबल प्रोसेस में, ओके। यहाँ पे आप देख रहे हैं, अब देखिए ये जा नहीं रहा है, हम जितना भी टिक कर रहा हूँ 3-4 बार कर रहा हूँ पर ये जा नहीं रहा है, तो क्या करना पड़ेगा, तो उसी ऑप्शन के लिए हमें ये दो ऑप्शन, ये वाला और ये वाला, ये लासो ऑन ऑफ एक ऑन करना है, ऑफ करना है, और सिलेक्ट जो मूव है उसे ऑन ऑफ करना है। तो सिलेक्ट मूव में चले जाइए और बाद में आप जितने भी ऑप्शन ज़्यादा हो गए उस सब को आप डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। फिर से एक बार करते हैं, ये दो एरो हैं, यहाँ पे दो एरो विजिबल हैं, इसके अप एंड डाउन कुछ लिखना है, तो फिर से हम वही लिख देते हैं। अगर कोल्ड करके रिएक्शन जो हमने लिया है उसे हीट करेंगे तो वो अपने आप मिल जाएगा, ठीक है। अब पानी है, पानी को गर्म करेंगे तो क्या होगा, उबलेगा, पर बर्फ़ को गर्म करेंगे तो क्या होगा, ठंडा होगा। तो जस्ट रिवर्सिबल प्रोसेस समझने के लिए, ठीक है। तो इस तरह से हम ये कर सकते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस, इसमें से ये और इसमें से ये बन रहा है, ये सिर्फ लिखने के लिए है, प्रॉपर नहीं है। तो हम ये दोनों सेम है ऐसा दिखाना चाहते हैं। अगर ये पूरा का पूरा जो पॉपअप है वो हमें सेव करना है तो जस्ट Ctrl+S दबाना है तो अपने आप सेव हो जाएगा। देखिए एक विंडो खुल गई है, वो आपको पूछ रही है क्या नाम लिखना है,
और किस फॉर्मेट में चाहिए। तो यहाँ काफ़ी सारे फॉर्मेट अवेलेबल है, काफ़ी सारे फॉर्मेट है, पर इसमें से हमें जो चाहिए वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, उसमें से बहुत सारे कम है। देखिए वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट वो ऑप्शन यहाँ पे दिख नहीं रहे हैं, ठीक है, तो वो एक बहुत बड़ी दिक्कत है। पर हम इसे जेपीजी में कन्वर्ट कर सकते हैं, जेपीजी में कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर दूसरा ऑप्शन है, इसे कैंसिल कर देते हैं। आप यहाँ से सीधे पीडीएफ व्यूअर में चले जाइए और इसे एक्सपोर्ट कर दीजिए पीडीएफ फाइल में, तो भी आप डायरेक्टली पीडीएफ करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे एक्रोबैट पीडीएफ। तो आपको सिर्फ नाम चेंज करना है और लोकेशन चेंज करना है और सेव कर देना है, ठीक है। अगर ऐसा भी नहीं करना है तो इसे कंट्रोल ए कर दीजिए, सिलेक्ट कर लीजिए, कंट्रोल सी कॉपी कर लीजिए, और आप जहाँ भी इसे पेस्ट करना चाहते हैं वहाँ पेस्ट कर सकते हैं। अगर आप मान लीजिए कि यहाँ से और कोई ऑप्शन है, मुझे वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट कुछ ऐड करना है या उसमें कुछ ड्रॉ करना है, तो यहाँ वो ऑप्शन दिया हुआ है, तो उसमें से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ये रहा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट, इसे ओके कर दीजिए तो ओपन हो जाएगा। ये ओपन हो गया और यहाँ जस्ट पेस्ट कर दीजिए। देखिए ये यहाँ पे आ गया है, देखिए ठीक है। ये छोटा दिख रहा है क्योंकि पेज साइज़ बहुत छोटी है, क्योंकि हमने वहाँ से लिया हुआ है। तो हम इसमें थोड़ी पेज साइज़ बढ़ा देते हैं, A4 साइज़ कर देते हैं, और ये जो स्ट्रक्चर है उसको भी थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, तो आपको दिखेगा। देखिए जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है, आप इसके आगे पीछे कुछ भी लिख सकते हैं। ये सिंपल एक इमेज है, देखिए आप कुछ भी लिख सकते हैं, आगे पीछे आपका जो भी वर्क है वो लिखिए, रिएक्शन बीच में रहेगी, और इसे कर्सर में राइट कर दीजिए और फिर से लिख दीजिए। अब जो भी लिखना चाहे वो लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम इस स्ट्रक्चर को कहीं भी ले जा सकते हैं कट कॉपी पेस्ट करके। पर यहाँ एक दिक्कत हो गई, अगर आपको प्रेजेंटेशन करना है और आपको ये स्टेप बाय स्टेप दिखाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये पूरा का पूरा सिलेक्ट नहीं करना है, इसके डिलीट कर देते हैं। फिर से हम विजिबल स्क्रीन में चले जाते हैं। ये जो हमने पॉपअप विंडो निकाला था उसका ऑप्शन दिया गया है, ओके। तो हमें क्या करना है, सिर्फ बेंजीन को क्लिक करना है, इसे कॉपी करना है, राइट क्लिक कीजिए, यहाँ पे ऑप्शन जो वर्ड का था, न्यू फाइल ले लेते हैं हम, एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट ले लेते हैं, यहाँ से पेस्ट कर देते हैं, हो गया बेंजीन। फिर से इतना ऑप्शन सिलेक्ट कर लेते हैं हम, इतना, इसे कॉपी करते हैं और फिर पेस्ट करेंगे, कंट्रोल V, सॉरी एरो रह गया, हमें वो देखना पड़ेगा क्या सिलेक्ट नहीं हुआ है, तो आप 1 बाय 1 भी सिलेक्ट कर सकते हैं तीनों को, ठीक है। अभी भी सिलेक्ट नहीं हो रहा है, कॉपी कीजिए और पेस्ट कर दीजिए, सॉरी, ओके। अब सिलेक्ट हो गया है, हम इसे कॉपी कर लेंगे और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। फिर से जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है उसे हम सिलेक्ट कर लेंगे, जस्ट 1 क्लिक, कॉपी एंड पेस्ट, ठीक है। इसे छोटा बड़ा आप कर सकते हैं। ये जो नाम जो है नोमेनकल्चर, वो भी हम 1 बाय 1 इसे चेंज कर सकते हैं। ये वर्ड में है इसीलिए जो स्टेप बाय स्टेप दिख रहा है, अगर पावर पॉइंट में होता तो हम इजीली इसे कर सकते हैं। ओके, तो हमने एक पावर पॉइंट स्लाइड ले ली है, नहीं न्यू, ब्लैंक लेते हैं, इसको ज़रूरत नहीं है। अब देखते हैं, अब ये जो पूरा का पूरा जो था, इसे कंट्रोल A करके कंट्रोल C एंड कंट्रोल V, सॉरी, 1 बाय 1 टिक कर लेते हैं, कॉपी पेस्ट। ये देखिए बेंजीन आ गया है, आप जहाँ भी जाए वहाँ टिक कर सकते हैं। ये जो सिलेक्शन है वो हमें बहुत अच्छी तरह से करना है ताकि वो प्रॉब्लम ना हो। ये जो लाइन है उसमें बीच में वो पॉपअप विंडो की आ जाती है, जो हमने देखा नहीं होगा तो वो हमें दिक्कत करेगा। ये जो 2010 के बाद का जो विंडो है वो हमें गाइड करता है कि हमें ये कहाँ पे रखना है, ठीक है।
वो आप सब अच्छी तरह से जानते ही हैं। और बेंजीन तो हम लिख भी सकते हैं, पर फिर भी यहाँ से है तो कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। वे कंट्रोल ए कर दिया और इस सबको बड़ा कर दिया। अब आप यहाँ पे जा सकते हैं 1 बाय 1। ये बेंजीन है, ये बेंजीन जो लिखा हुआ है वो है, उसके अगर बहुत बड़ा है तो उसे छोटा कर देते हैं। ओके, अब आप यहाँ से स्टेप बाय स्टेप इसे प्रेजेंटेशन कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप आपको सिलेक्ट करना है। अब प्रेजेंटेशन तो आपको आता ही है एनिमेशन में। मान लो कि इसे फर्स्ट दे दिया, इसको सेकंड दे दिया और इसको थर्ड दे दिया, इसको थर्ड दे दिया। अब आप देखिए एनिमेशन पैन में जाके इसके प्ले कर दीजिए तो देखिए स्टेप बाय स्टेप आएगा। सॉरी, ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है। ओके, अब देखिए 1 2 एंड 3। तो इस तरह से हम इजीली प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। अब देखते हैं इसकी और ऑप्शन क्या है, तो हम इसको थोड़ी देर के लिए क्लियर कर देते हैं। हमने जो पूरा का पूरा ऑप्शन देख लिया, फिर भी हम इसे सिलेक्ट कर लेंगे। ये ड्रॉ ऑप्शन में है, हम स्ट्रक्चर में चले जाएंगे। स्ट्रक्चर में इसे डिलीट कर देते हैं, इसे भी डिलीट कर देते हैं। इसे सिलेक्ट करेंगे और ये 3 स्ट्रक्चर हमें देखने हैं। तो पहले इंच देखते हैं, तो देखिए इसे इंच बोलते हैं। एक कोडवर्ड फार्मूला है। स्माइल है, तो ये भी एक कोडवर्ड फार्मूला है, जो डेटाबेस होगा उनको पता होगा। मुझे भी बहुत ज़्यादा पता नहीं है, पर फिर भी वो जो इसकी पूरी डिटेल्स है, जितने कार्बन है, हाइड्रोजन है, वो कौन से नंबर पर है, वो सब यहाँ पे दिखा हुआ है। और यहाँ पे जो नंबर है वो भी सिर्फ कार्बन दिखा रहा है, 1 2 3 4 5 6, उसके अलावा कुछ नहीं दिखा रहा है। पर ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है, तो कैसे पता चलेगा? तो यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए, टूल्स में चले जाइए, टूल्स में जनरेट में चले जाइए। जनरेट में यहाँ सारे ऑप्शन दिए हुए हैं उसको रिकवर करने के। तो हमें क्या करना है, तो स्माइल में से स्ट्रक्चर निकाल, स्ट्रक्चर फ्रॉम स्माइल, तो इसे टिक कर देते हैं। तो देखिए बेंजीन फिर से वापस आ गया है, ठीक है। उसी तरह से इंच में से इसे कन्वर्ट करते हैं स्ट्रक्चर में। तो फिर से टूल्स में चले जाएंगे, जनरेट करेंगे। क्या जनरेट करेंगे? स्ट्रक्चर फ्रॉम इंच। तो ये फिर से दिखा दे रहा है, वो भी बेंजीन ही है, ये तीनों बेंजीन है, ठीक है। इस तरह से हम इंच और स्माइल में से कन्वर्ट कर सकते हैं। इसे नाम भी देख सकते हैं। अगर किसको लगा हो कि इसमें थोड़ा सा चेंज है, तो इसको फिर से टिक कर देते हैं और नोमेनक्लेचर बता देते हैं कि तीनों सेम हैं, ठीक है। अब एरोमेटिसिटी की बात करते हैं। इसको सिलेक्ट करते हैं। टूल्स में एक और अच्छा सा ऑप्शन दिया हुआ है एरोमेटिसिटी दिखाने का, जो शो एरोमेटिसिटी। तो क्या करेगा वो? बेंजीन में राउंड दिखा देगा। हमें पता है कि केमिस्ट्री जितने भी है और साइंस के जितने भी पर्सन है उनको पता होगा कि बेंजीन में राउंड दिया होता है मैक्सिमम डबल बॉन्ड की वजह। ये ट्रिपल बॉन्ड है ऑल्टरनेट, उससे जो सर्कल दिया होता है ताकि वो एक दूसरे में भिन्न नहीं होते, इसीलिए। अब एक और ऑप्शन उसमें है, उसके नंबरिंग भी कर सकते हैं हम, ऑटो नंबरिंग। मतलब हमें पता नहीं है कि कौन सा नंबर फर्स्ट है, कौन सा नंबर लास्ट है। 6 कार्बन है पर कौन सा नहीं पता है, तो हम ये ऐसे कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6। अगर मान लो कि यहाँ कोई ऐड करना है फंक्शनल ग्रुप, तो यहाँ से कर सकते हैं। ये कार्बन ले लेंगे। सबसे पहले हमें कार्बन ही लेना है यहाँ से, कोई भी स्ट्रक्चर जोड़ने से पहले। मैं अभी दिखाता हूँ आपको। देखिए कार्बन ले लिया है मैंने। यहाँ पर अगर कार्बन कर देता हूँ मैं, ठीक है, सॉरी नंबरिंग है इसीलिए रहने देता हूँ। ओके, अब इसमें से आप कहीं पर भी चेंज करते हैं तो यहाँ पर आ जाइए एक बार, ये लासो ऑन ऑफ कर दीजिए ताकि कोई स्ट्रक्चर आपको दिक्कत ना करे। यहाँ पे सब बंद है, यहाँ पे सब बंद है, ठीक है। अब आपको जो सिलेक्ट करना है उसके बिल्कुल साइड में टिक कीजिए तो सिलेक्ट हो जाएगा लाइक दिस। तो एरो जिससे भी टिक करेंगे वो सिलेक्ट होगा। अगर इसके ऊपर टिक करेंगे तो सिर्फ बॉन्ड होगा। क्रियाशील समूह, फंक्शनल ग्रुप सिंपल टिक हो सकते हैं, पर अगर साइड में स्ट्रक्चर में करेंगे तो स्ट्रक्चर सिलेक्ट होगा, ठीक है। क्लियर? तब देखते हैं ये फंक्शनल ग्रुप कैसे बदलते हैं। इतने सारे हैं, ये सारा का सारा पीरियोडिक टेबल है, कोई भी आप ऐड कर सकते हो। मान लो कि O ग्रुप है तो O अकेला नहीं होता, तो क्या होता है? OH हो जाता है। हाइड्रोजन, तो हाँ हाइड्रोजन आप कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे अटैच है CH। मान लो कि यहाँ मुझे सोडियम ऐड करना है तो सोडियम ऐड कर सकते हैं।
एज यू लाइक, जो भी स्ट्रक्चर बनाना है, क्लोरीन ऐड करना है क्लोरीन ऐड कर सकते हैं, अगर नहीं है तो आप कंट्रोल Z कर सकते हैं इसे। इस तरह से हम कोई भी स्ट्रक्चर में बदलाव ला सकते हैं। पर अब एक दिक्कत है, यहाँ पर फिर से कार्बन विजिबल नहीं हो रहा है। देखिए कार्बन विजिबल नहीं हो रहा है, यहाँ पर है CH, वो दिख नहीं रहा है। हमने अभी 3D स्ट्रक्चर देखा था, अगर इसका 3D स्ट्रक्चर देखना चाहे तो फिर से एक बार 3D में चल जाएंगे। तो देखिए 3D स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, पर कितने हाइड्रोजन है वो नहीं पता, तो इसमें चले जाएंगे। देखिए अब आपको दिखाई दे रहा होगा कितने स्ट्रक्चर है, और फिर भी ये CH3 है। देखिए यहाँ सिर्फ 2 ही दिखाई दे रहे हैं, तो ये थोड़ा सा टर्न करेंगे, देखो अब दिखाई दे रहा है। ठीक है, इससे डबल क्लिक करेंगे, सेव कर देंगे, तो यहाँ पे जो भी ऑप्शन था वो नए विंडो में आ जाएगा। एक नया विंडो पॉपअप हो गया है, हमें वो विंडो नहीं चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अगर यही हमें 3D में चाहिए था तो 3D में जाएंगे, हाइड्रोजन ऑप्शन में जाएंगे, डबल क्लिक करेंगे और नो कर देंगे, तो क्या होगा, ये हमारे पास आ जाएगा एक कॉपी के फॉर्म में। और कॉपी हमें कहीं भी करनी है तो हम कॉपी कर सकते हैं, तो हम यहाँ पे रख देते हैं तो कॉपी हो जाएगी। अब ये देख सकते हैं आप, अगर आपको ये स्ट्रक्चर में कोई प्रॉब्लम लग रही है तो सिंपल क्लिक कीजिए और ये जो एरो है वो दिखा दीजिए, उसको टिक करना है, जो क्लीन स्ट्रक्चर। अब आपको अच्छी तरह से जो CH3 फॉर्म है वो इजीली दिखाई देता होगा। तो इस तरह से हम किसी भी स्ट्रक्चर को क्लीन कर सकते हैं। मान लो कि ये स्ट्रक्चर में थोड़ी सी खामी है, हमें पता नहीं है कौन सा स्ट्रक्चर है क्या है, सिंपल टिक कीजिए और क्लीन स्ट्रक्चर करिए, वो आ जाएगा। मान लो कि एक हाइड्रोजन की बॉन्ड लंबाई ऐसे बढ़ गई है, इसकी ऐसे हो गई है, इसकी ऐसे हो गई है, ये ऐसे हो गया है, पता नहीं क्या हो गया, तो सिंपल टिक कीजिए और क्लीन कीजिए, वो था वैसा ही हो जाएगा। मतलब आपने अगर यहाँ से कोई स्ट्रक्चर उठाया है, आपने सिलेक्ट किया, सॉरी यहाँ पे टिक किया, यहाँ पे टिक किया, और ये मान लो कि अच्छा नहीं है, तो क्या करेंगे, इसे क्लीन स्ट्रक्चर मोड में चले जाएंगे, सिलेक्ट कीजिए, क्लीन स्ट्रक्चर कीजिए, तो अपने आप वो विजिबल हो जाएगा। इसके अंदर हमने अभी देखा, इसी तरह से 3D व्यू यहाँ पे भी कर सकते हैं और यहाँ से भी कर सकते हैं। इसे हाइड्रोजन अगर व्यू करने हैं तो हाइड्रोजन भी व्यू कर सकते हैं, और इसे जिस तरह चाहे वैसे घुमा सकते हैं, और हम अपने जो भी है आइडियाज़ वो रख सकते हैं। अगर आपको चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हमने अभी भी देखा था सेव एज, यहाँ से ऑप्शन में चले जाइए और ये JPG फाइल में चले जाइए, आप अपना लोकेशन ढूंढ लीजिए कहाँ सेव करना है, डेस्कटॉप में सेव कर देते हैं, सेव कर दिया, ठीक है, और इसे कैंसिल कर दिया, क्योंकि ये नया पॉपअप विंडो है, ये हमारे लिए नहीं है, वो दूसरा था, तो ये अभी चल रहा है। तो इसी तरह से हम काफ़ी सारे ऑप्शन देख सकते हैं। यहाँ पर भी देखिए पूरा का पूरा स्ट्रक्चर दिया हुआ है, काफ़ी सारे स्ट्रक्चर हैं, जो भी आपको चाहिए वो सीधा इसके अंदर ऐड हो जाएगा। ये सारे के सारे फंक्शनल ग्रुप है, बहुत सारे दिए हुए हैं, इसमें जो भी चाहिए वो आप ले सकते हैं। मान लो कि NO2 समूह है तो मैंने इसे लिया और ये साइक्लोहेक्सेन उस पर रख दिया, तो ये हो जाएगा। माने कि साइक्लोहेक्सेन से जो मेरे डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड कन्वर्ट करना है, तो कार्बन में जाऊंगा, ये कार्बन ऑप्शन में देखिए ये डबल बॉन्ड हो गया, ये डबल बॉन्ड हो गया, ये डबल बॉन्ड हो गया। अगर ट्रिपल बॉन्ड करना है तो कर सकते, ट्रिपल बॉन्ड नहीं कर सकते। अगर उसी पर फिर से टिक करेंगे तो सिंगल हो जाएगा, फिर से करेंगे डबल होगा, फिर से करेंगे ट्रिपल होगा, ठीक है। तो सिंगल डबल ट्रिपल एक ही काम से होता है, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। तो इस तरह से आप यहाँ बता सकते हैं। पर देखिए यहाँ ये जो N+ और O- है, मुझे ये नहीं चाहिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये ऑप्शन अच्छा नहीं है तो जस्ट सिलेक्ट कीजिए, या फिर यहाँ से जो डिलीट का ऑप्शन है वो डिलीट कर दीजिए, यहाँ से ये भी डिलीट कर दीजिए। अब पूरा स्ट्रक्चर सिलेक्ट नहीं करना है हमें, पूरा स्ट्रक्चर नहीं करना है, सिर्फ बॉन्ड ही सिलेक्ट करना है। तो जो अमाइन हो गया, ठीक है। अब ये निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर टिक करना पड़ेगा, तो डिलीट चला जाएगा। और यहाँ पर NO2 लाना है तो क्या करेंगे, A में चले जाएंगे, यहाँ से कुछ भी लिख सकते हैं, जो भी आपको मन हो लिख सकते हैं, NO2। तो देखिए नीचे 2 आ गया है, अगर 2 ऐसे ही लिखेंगे तो आ जाएगा। कई बार ले लेते, अगर नहीं आता है तो सिलेक्ट कीजिए और ये सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट में चले जाइए, तो आप हमें नीचे चाहिए उसको, ठीक है। तो NO2 इंसर्ट कर दीजिए, तो देखिए यहाँ पर NO2 आ गया है। अभी भी ये चल रहा है, हम कहीं भी रखेंगे, अगर कार्बन यहाँ पर विजिबल नहीं हो रहा है तो हमें सिर्फ कार्बन लिखना है, कैपिटल C, और इंसर्ट कर देना है। जितनी बार करोगे वो इतनी बार हो जाएगा।
पर अगर वो कार्बन नहीं है, CH फॉर्म में है, तो हमें CH लिखना पड़ेगा। CH अगर है, CH है तो हमें CH लिखना पड़ेगा, तब जाके वो प्रॉपर फॉर्म में दिखाई देगा। ठीक है, तो इस तरह से कार्बन विजिबल बताना है, कार्बन दिखा सकते हैं, CH बताना है तो CH बता सकते हैं। इसी फॉर्म में आप यहाँ, अगर यहाँ पे नहीं दिख रहा है तो यहीं पर भी हम कार्बन जो है वो बता सकते हैं, क्योंकि उसमें तो हाइड्रोजन विजिबल है। ठीक है, इस तरह से। तो इसी तरह से हम काफ़ी सारे स्ट्रक्चर बना सकते हैं।